ओम शांति। आज की तारीख है 29 अप्रैल 2025। सुनते हैं बाबा के मधुर मीठे महावाक्य। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। कौन सा जन्म? ये संगम युग का जो हमारा एक जन्म होता है। तो ये बाबा बोल रहे कि मीठे बच्चे, ये तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। क्यों अमूल्य जन्म है? क्योंकि स्वयं भगवान हमें चुनता है। मतलब भगवान द्वारा, मतलब जब हम ब्रह्मा कुमारियाँ बनते हैं तो ये हमें कोटों में कोई और कोई में भी कोई हम आत्मा जो होते हैं, जो हम सिलेक्ट होते हैं। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है ना। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। तो जब हम इसका पुरुषार्थ करेंगे मनुष्य से देवता बनने का, तो ही तो हम सतयुग में जा पाएंगे। अदरवाइज़ फिर हम अगर देवता ही नहीं बने, वो गुण ही धारण नहीं किए, तो हम कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? तो बाबा पूछ रहे कि ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी। तो हमें चेक करना है। तो ऐसी क्या धारणा है कि अगर वो धारणा उस आत्मा में है तो कह सकते कि हाँ, ये ईश्वरीय संतान है। तो उत्तर है, वह आपस में बहुत बहुत शिरखंड होकर रहेंगे। मतलब वो लून पानी नहीं होंगे कि झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे की ग्लानि नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, है ना। तो जो एकदम प्यार से रहेंगे, है ना, खीरखंड होके रहेंगे वो। फिर सेकंड है, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें देवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। तो ऐसे झगड़ा नहीं करना है, सभी के साथ प्यार से बात करनी है। तो बाबा बोल रहे कि जो झगड़ा करते हैं वो ईश्वरीय संतान कहने के लायक नहीं है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं, देही अभिमानी भव। तो सबसे पहले बाबा हमें क्या कह रहे? बच्चे, देही अभिमानी भव। मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर में विराजमान हूँ। तो मैं कौन हूँ? आत्मा। देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वह सभी है भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तो बाबा हमें क्या सुनाते हैं? इस सृष्टि चक्र का पूरा नॉलेज, यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, ये पूरे सृष्टि का बाबा हमें नॉलेज देते हैं। तो यह है पढ़ाई। हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, नाम भी नहीं लेंगे, है ना। तो जब जो भक्ति मार्ग है वहाँ कहाँ ऐसे बोलते, वो तो सिर्फ बोलेंगे कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम वेद पढ़ रहे हैं, हम इसका भागवत पढ़ रहे हैं, हम रामायण पढ़ रहे हैं। वो ऐसे बोलेंगे क्या कि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं? नहीं, ये हमें सिर्फ हमारे बाबा सिखाते हैं। पूरे सृष्टि का नॉलेज, पूरे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी बाबा हमें बताते हैं। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं। यह बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते, तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने, है वह भी मनुष्य, है ना। तो हम क्या है, हम क्या करते हैं? मनुष्य से देवता बनते। वह भी मनुष्य, मतलब ब्रह्मा बाबा भी थे तो वो भी तो मनुष्य ही है ना। तो उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है तो वो लक्ष्मी नारायण जैसे नारायण बन गए, श्री कृष्ण बन गए। तो यह भी मनुष्य, परंतु यह बाप को बुलाते हैं ही पतित पावन आओ। यह तो जानते हो देवताएं पावन है, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य है। वह देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पति समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, है ना।
तो ये जो है क्वेश्चन, तो हम जब ज्ञान में नहीं थे तो हमें आ रहा था ना ये क्वेश्चन कि देवताएं पावन कैसे बने, उनको देवताएं किसने बनाया, क्या ऐसे उन्होंने पढ़ाई की जो वो देवता बन गए। तो ये क्वेश्चन जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हमें आता था ना। तो यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते, तो बाप समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो जैसे देह अभिमान में आत्मा कैसी आती है, नीचे नीचे उतरती है, तो बाबा क्या कहते हैं कि देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है, देह अभिमानी बन जाते हैं। तो कैसे हम देह अभिमानी बने, है ना। तो जैसे द्वापर से हम उतरे तो ऐसे देह, अपने को देह समझने लग गए हैं, विकारों की प्रवेशता हुई है। और फिर ऐसे ना अंधकार, तो जैसे जो परंपरा आ रही है ना, जिसने जो कहा है बस हम वही मानते आ रहे हैं, सत्य जानने की कभी हमने कोशिश भी नहीं की है। तो बाबा आगे कहते हैं, बाप बेट समझाते हैं कि तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो, इनके पास नहीं, मतलब ब्रह्मा बाबा के पास नहीं, है ना। तो मैंने इनमें प्रवेश किया। तो जब बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया तब हम मतलब ब्रह्मा बाबा के पास आए। तो वरना पहले ब्रह्मा बाबा की हम भी पहचान नहीं थी, पर जब बाबा ने इस महान रथ को धारण किया तब जाके हमें समझ आया कि हाँ, ब्रह्मा बाबा के तन में हमारे शिव बाबा आए हैं। तो हमारे ये दोनों बाप और दादा, है ना। तो ये भी रथ की भी तो महिमा है ना, तो रथ का भी तो महत्व है। तो वैसे तो मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनके बहुत जन्मों के अंत का यह पतित जन्म है। बहुत जन्म कौन से, वह भी बताया। आधा कल्प है पवित्र जन्म। तो जैसे सतयुग और त्रेता, तो बाबा ने क्या कहा है, ये पवित्र जन्म है। आधा कल्प है पतित जन्म, तो यह भी पतित हो गया। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता, है ना। तो ब्रह्मा बाबा कितने मतलब ऐसे हम खुद को कुछ नहीं कहते, सब बार बार कहते कि नहीं, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। वो स्वतः भी उनके उसमें ऐसे फंसने नहीं देते ब्रह्मा बाबा कि नहीं, मुझे नहीं, पहले आप शिव बाबा को याद करो फिर मेरे पास आना। तो ब्रह्मा बाबा भी ये बात बार बार कहते थे। मनुष्य समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, है ना। तो ब्रह्मा बाबा भी क्या है, देवता ही, मतलब जैसे वो जैसे यहाँ पे कलयुग में उनको, कलयुग के अंत में संगम युग में उनको ये नाम प्राप्त हुआ ब्रह्मा। इसलिए मोस्ट ऑफ दिखाते हैं कि ब्रह्मा बाबा के मंदिर बहुत कम है, क्योंकि उनको ये जो नाम है ब्रह्मा वो कहाँ मिला, कलयुग में, है ना। भले ही संगम युग में हम हैं, पर ये कलयुग का अंत है ना। तो इसलिए ब्रह्मा के मंदिर भी वैसे भक्ति मार्ग में कम दिखाई जाते हैं, क्योंकि जैसे उनका वो कलयुग का नाम है ब्रह्मा, कलयुगी। तो इसीलिए तो वो भले वो तो देवता ही हुए ना। तो ब्रह्मा देवताए नमः। बाप समझाते हैं ब्रह्मा जो पतित था बहुत जन्मों के अंत में, वह फिर पावन बन देवता बनते हैं। तुम हो भी के, तुम भी ब्राह्मण, यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण। इनको देवता कौन कहता है, ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, न कि देवता। यह जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे, जब तक विष्णु लक्ष्मी नारायण न बने। तो देखो, है ना, यहाँ बाबा क्लियर कर रहे हैं ये बात कि उनको भी देवता नहीं कहेंगे जब तक वो विष्णु लक्ष्मी नारायण न बने, क्योंकि जो सतयुग में आते हैं उनको ही पूजा जाता है ना। ऐसा मतलब वो पूज्य समझते हैं कि क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो विकारों से नहीं होता है, तो इसलिए वो उनकी पूजा की जाती है, मंदिरों में स्थापना की जाती है। तो क्योंकि वो निर्विकारी होते हैं, तब तक देवता नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनना है, बनाता हूँ। यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म है, कहा जाता है। भल कर्म भोग तो होता ही है। तो होता है ना कि शरीर के व्याधि आती है ना। तो बाबा बोलते ये क्या है, हमारा कर्म भोग है, इससे कोई छूट नहीं सकता है। तो
भल कर्म भोग तो होता ही है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। यह प्रैक्टिस होगी तब ही विकर्म विनाश होंगे। द ओनली एंड वन क्या, जब यह प्रैक्टिस होगी अपने आप को आत्मा समझ तभी हमारे विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है तभी ब्राह्मण फिर देवता शूद्र आदि बनते हैं। तो है ना, तो बाबा क्या बोल रहे हैं, आत्मा ब्राह्मण नहीं है, जब हम शरीर में आते तभी हमें ब्राह्मण का नाम मिलता है, फिर ही हम देवता, नहीं तो आत्मा निराकारी है तो उसको हम ब्राह्मण वगैरह नहीं कह सकते ना। तो बाप को याद करने की मेहनत है, सहज योग भी है। बाप कहते हैं सहज से सहज भी है। कोई कोई को फिर डिफ़िकल्ट भी बहुत भासता है, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में, ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। नहीं, कर्मातीत अवस्था को पाले, फिर तो शरीर भी रह न सके। पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर को छोड़ दे। तो होता है ना, जब हम एकदम पवित्र होते हैं, हमारी आत्मा पवित्र, तो हम शरीर छोड़ देते हैं। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह ना सके। ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच गया है, यह भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। हम सब आत्माएं भाई भाई है, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देह अभिमान से ही रोला हुआ है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं खीरखंड है, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत खीरखंड होकर रहना चाहिए। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। तो बाबा बार बार हमें कह रहे बच्चे झगड़ा नहीं करना है। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं। झगड़ा कब होता है, जब हम उसको देह समझते हैं ना। जब हम आत्मा समझे तो थोड़ी ना एक छोटी सी बिंदी के साथ हमारा झगड़ा हो सकता है। नहीं, जब हम देह भान में आते हैं या उसको भी देह समझते हैं तब उसके अवगुण को हम देखते हैं। तो लड़ते झगड़ते हैं तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए देवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो यह शरीर यह दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। पुरानी चीज से पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तो पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं। तो बाबा ने कल भी ये बात बताई थी, आज भी बाबा ये बात बता रहे। ज्ञान समझाने में बड़ी तीखे जाते हैं, परंतु तो अटेंशन याद की मेहनत बड़ी है, बड़ा इम्तहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं वह इतना समझ नहीं सकते, है ना। तो कौन समझ सकता है, आधा कल्प के पुराने भक्त ओनली, जो कि हम हैं। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। यह वही संगम युग है। तो कहते हैं ना यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ये जो है ना पूरा इसमें है ना कि धर्म स्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, कैसे आता हूँ, सिर्फ संगम युग में आता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब भक्ति मार्ग में होता है ना कि पूरा आधा आधा पूरा मिक्सचरिटी है, तो ये इन्होंने युगे युगे डाल दिया, पर वो क्या है, संगम युगे। लड़ाई भी सामने खड़ी है, यह ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए, है ना। तो बाबा क्या बोल रहे कि यह ड्रामा है ही 5000 वर्ष का, कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। तो 5000 वर्ष में ही इतना रोला पड़ जाता है, बाबा बोलते हैं। तो अगर 40,000 हो तो क्या हो जाए। वह तो कहते हैं भल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। यह भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा, थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, है ना। तो ऐसे कहते हैं बाबा, क्या बोल रहे कि थोड़े ही आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, है ना। तो ये ऐसा आने वाला है, कमिंग सुन। तो परंतु वह अवस्था होनी चाहिए, आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना, तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो। कहते हो हम बाबा के मददगार हैं, पतित भारत को पावन बनाने। बाबा कल्प कल्प हम आत्मा अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं।
योग बल है साइलेंस बल। साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तो पहले जैसे साक्षात्कार हुए थे वैसे अभी आगे चलकर भी होने हैं। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पहाड़ बजाए, तो हुई ना। सबसे पहले कितने साक्षात्कार हुए, ब्रह्मा बाबा को भी जैसे साक्षात्कार होता था। आज वह है नहीं, माया खा गई। योग में न रहने से माया खा जाती है। जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो जैसे यहाँ दिखाया है, सांप जैसे मेढक को हप कर लेते हैं, ऐसे माया अजगर भी बच्चों को हप कर लेती है। तो संभाल के रहना है। योग में रहने से माया खा जाती है, योग में न रहने से माया खा जाती है। जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कायदेशीर पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत कम पढ़ पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। तो दिखाए गए ना ऐसे कैसे हम सज़ा खाते हैं। भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है कि आप ऐसे कर्म करोगे तो आप ऐसे सजाएं खाएंगे। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि वहाँ सतयुग में तो रावण का राज्य ही नहीं तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य, वह राम राज्य, यह है रावण राज्य। इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चों को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे चार्ट रखो, है ना। बाबा को बहुत बोलते कि बाबा बच्चे चार्ट क्यों नहीं रखते। तो बाबा बोलते कि चेक करना चाहिए हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। मुख्य बात अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान कैसे है, सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना। फिर मनुष्य धर्माओं निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए, अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी रिटर्न मिलता है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया है तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेंगी। तो होता है ना ये कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। तो किसी को हम दान देंगे तो देखो यहाँ पे जैसे हम अच्छे कर्म करेंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे, किसी को हम दान देंगे तो अच्छे अच्छे हमारे धन दौलत मिलेंगी, किसी को हम अच्छी शिक्षा देंगे, है ना, तो अगले जन्म में वही। और किसी के साथ हम अगर हिंसा करने वाले अपंग ऐसे बन जाते हैं तो यहाँ पे दिखाए कि दान पुण्य करने वाले धनवान बनकर जन्म लेते हैं, स्वास्थ्य का दान करने वाले स्वस्थ बनकर जन्म लेते हैं, विद्या का दान करने वाले विद्वान के रूप में जन्म लेते हैं, हिंसा करने वाले अपंग बन जाते हैं, सेवा लेते हैं तो सेवा करनी पड़ती है, और चोरी करते हैं तो फिर जेल की सज़ा भी भोगते हैं। तो कभी कभी ऐसा कहते हैं ना कि मैंने तो ऐसा नहीं किया इस जन्म में, तो मैं क्यों ऐसी अपाहिज हुई हूँ, जन्म क्यों मिला, मैंने तो कुछ नहीं किया, क्यों मुझे जेल में भेजे। तो ये हमारे पिछले जन्मों का कर्म का फल हमें मिलता है। तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी, कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे, परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है, उसके लिए फिर गंगा स्नान करते हैं। बाकी जो धन दान करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है, उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती, वह होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अल्पकाल के लिए दे दिया। यहाँ तो तुमको पावन बनना है, ओनली एंड ओनली वन वे, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। दिस इज़ द ओनली वे टू पावन बनना। ओके, तो पावन फिर पतित दुनिया में थोड़ी रहेंगे, वह ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट, है ना। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने, मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ। तो बाबा हमें क्या मांगते हैं, बाबा ऐसे मांगते हैं मुझे धन दो, मुझे दौलत दो। बाबा तो सिर्फ हमारे विकार मांगते हैं, बुरी आदतें, और उसके बदले हमें अच्छा देते। तो ऐसा कोई सौदागर है, ऐसा कोई सौदा करने वाला देखा है कि जो बोल रहा है कि आप अपने अवगुण मुझे दो, मुझे आपके जो भी अवगुण है, बुरी चीज़ें, वो मुझे दे दो, वो भी दान में दे दो, मैं तुम्हें 21 जन्मों की पूरी बादशाही दूंगा। तो ऐसा भला कोई सौदा करने वाला आज तक आपने कभी देखा है? पर है, वो हमारे शिव परम पिता परमात्मा, है ना। कितने प्यारे हैं। तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं, सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं, यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते। तो देखो
कितना निरहंकार ये हमारा बाबा, इतना सब देता है हमें, लुटाता है, हीरे महलों के सोने के ऐसे ऐसे महल बना के देता है, जो नहीं वो हमें सारी मतलब जो भी रॉयल चीज़ें हैं, रॉयलनेस वो हमें देता है, इतना बड़ा सतयुग हमें बना के देता है, पर वो स्वयं के लिए कुछ भी नहीं बनाता है ना। तो ऐसा निरहंकारी हमारा बाबा है। कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो, पैसा जो देते हो वह तुम्हारे ही काम लगता है। भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ तो अभी भी दाता हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं ना कि भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ और अभी भी दाता हूँ। वह इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो, औरों का कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ ना, बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता हूँ। मैं थोड़ी अपने साथ पैसे ले आता हूँ, मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, है ना। कितना ना भोला, सच्ची में हमारे भोलेनाथ हमारा भोला बाबा है। सच्ची में ऐसा कोई भोलापन किसी में हो ही नहीं सकता। इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ, मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है ना। तो हमारे बाबा तो हमारे साथ स्वर्ग में भी नहीं आते बेचारे, वो तो वही रह जाते हैं परम धाम। सारी सुख सुविधा वो हमें दे देते हैं, है ना। तो यह सब कुछ तुम्हारे लिए है, मैं तो अभोक्ता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ, ऐसे भी नहीं कहता हूँ कि पाँव पड़ो। सच्ची में बाबा ऐसे कहते कि मेरा पाँव भी पड़ो, है ना। वो भी नहीं कहते कि मेरा पाँव पड़ो। हम तो ऐसे यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, देहधारी होते हैं जो बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, तो वहाँ पे जाके तो ऐसे उनके सामने पैर पड़ते हैं हम लोग। पर हमारे बाबा तो हमें ये भी नहीं कहते कि मेरे पाँव पड़ो। तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो, यह भी तुम जानते हो। वही माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब त्वमेव माता पिता नहीं कहेंगे, गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे। इनको माता पिता कहते हो, बाप कहते हैं। मैं कल्प एक ही बार आता हूँ। तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, यह किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया है। नहीं तो शिव बाबा करण करावन हार है, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखाते हैं। गोया खुद कहते हैं तुम भी ऐसे करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो जैसे इनकी आत्मा कहती है। यह भी कहते हैं मैं बाबा को याद करता हूँ, बाबा भी जैसे साथ में है, तुम्हारी बुद्धि में है। हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो उच्च कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं। 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं, कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम अमरलोक में जाते हैं, जहाँ काल नहीं खाता, डर की कोई बात नहीं। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें आने वाली है ना, जैसे अभी आप सब लोगों को तो पता ही है कि कैसे भारत पाकिस्तान की स्थिति हो रही है, तो डर सब में कैसा डर पैदा हो गया है। तो बाबा बोलते हैं ये ऐसा डर ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो ये सारी भविष्यवाणियाँ कैसे सच हो रही है ना। तो बाहर निकल नहीं सकेंगे, यह भी जानते हैं। यह पढ़ाई कोटों में कोई ही पढ़ेंगे, कोई तो अच्छी रीति समझते लिखते भी बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे ज़रूर। राजधानी तो स्थापन होनी है ना, बाकी थोड़ा टाइम बचा है, तो अटेंशन प्लीज़। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं। मुख्य है याद की बात, इससे पुराने हिसाब किताब चुकते होते हैं। कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतने घंटे रोज़ याद करता हूँ, तो बाबा भी समझते हैं यह बहुत पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ तो
करना है ना। इसलिए बाप कहते हैं आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। यह तो जानवरों का काम है, लड़ना झगड़ना यह है देह अभिमान। बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाप के लिए ही कहा जाता है सदगुरु का निंदक ठहर ना पाए। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है तो माताएं उनसे बहुत डरती है कि कोई श्राप ना मिल जाए। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो हमारे अमरनाथ बाबा हमें सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। हम सब पार्वतिया जो हमारे बाबा हमें अमर कथा सुना रहे हैं। कहते हो हम सब पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने लिए, और कहाँ ऐसे कहते नहीं। अभी हम जाते हैं अपने घर। इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। आधा कल्प याद नहीं किया है, अब एक ही जन्म में याद करना है। यह है मेहनत, याद करना है, देवी गुण धारण करना है। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है ना। यह लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना। आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कल्प पहले भी यह ज्ञान तुमको सुनाया था, फिर तुमको सुनाते हैं। तुम सुनकर पद पाते हो, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाकी यह शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोटि कोटि प्रणाम बाबा आपको। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, देवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है, फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते। तो देखो ये 6 पॉइंट बाबा ने हमें बोली है जांच करने के लिए, है ना। सेकंड है, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई है, देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एक रस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। आज का प्यारा मीठा वरदान है, 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजित स्वराज्य अधिकारी भव। किन किन को? 5 तत्व और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजित स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियाँ उठाते हैं। तो देखा ना कि कैसे ये जो होती है प्रिंस प्रिंसेस, तो उनको कैसे ये ड्रेस ऐसे पीछे से उठाते हैं। ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजी स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे। वाह वाह बाबा, क्या बात है, कितना सुंदर है ना। अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। बहुत सुंदर। आज का स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अव्यक्त इशारा है, स्वयं को बाप के साथ कंबाइन समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता है, इसलिए कभी अकेले नहीं बनो, नेवर बी अलोन। अच्छा, ओम शांति।